जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपके विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। वो टॉपिक है कि मुश्किल परिस्थिति में अपने मन को शांत कैसे करें। जी हाँ, देखो, इंसान को ना ये मनुष्य जीवन मिला है ना, तो इसमें परेशानियां, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। देखो, जिंदगी है, मानव जीवन आपको मिला है, तो इसमें सुख है, कभी दुख है। ये तो जीवन का एक चक्र है, ये आता और जाता रहता है। तो वही चीज है कि जब इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबतें उसको घेर देती हैं, तो वो अपने माइंड को ना शांत नहीं कर पाता है। उसे डर, चिंता, डिप्रेशन, ये सारी चीजें घेर देती है, जिससे वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगी कि जब इंसान के लाइफ में प्रॉब्लमें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो आप अपने मन को कैसे शांत कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पिछली बातों को याद ना करें। जी हाँ, आपके पास्ट में, आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, उसको याद मत कीजिए, उसको याद कर करके रोइए मत। उसको मेरी लाइफ में आगे कैसे होगा, क्या होगा, मत सोचिए। जो हो गया उसको भूल जाइए, वो आपके हाथ में नहीं था, वो अब आप नहीं बदल सकते। तो क्यों सोचना उसके बारे में, सोच सोच के 24 घंटे आपको डिप्रेशन में क्यों जाना है, क्यों चिंता करनी है। अगर चिंता करनी ही है, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लीजिए, कुछ करने का जज्बा अपने अंदर लाइए। अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना, कभी भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर आगे नहीं कर पाओगे। अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर आगे करना है ना, तो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। पास्ट में जो हुआ सो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जो आने वाला कल है ना, वो आपके हाथ में है, उसको आप बदल सकते हो। अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपने कॉन्फिडेंस से अपनी किस्मत को आप खुद बदल सकते हो। आप एक स्टेप आगे लीजिए, मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि पता है, यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो इसका मतलब वो आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है यार। वो आपकी आंखें खोलना चाहता है कि हाँ, तेरी लाइफ के लिए मैंने बहुत कुछ अच्छा देखा है, तू क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठा है। इसीलिए वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सको। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोचोगे। क्योंकि इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, जो उसके लिए खराब है, जो उसके फ्यूचर के लिए खराब है। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। इसलिए अपने माइंड को हमेशा स्थिर रखिए, शांत रखिए और अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के बारे में सोचिए। नंबर सेकंड पॉइंट कि मेरे अंदर अकेले ही सब कुछ करने की शक्ति है। जी हाँ, देखो, जब आप खुद से ये वादे करते हो ना, जब आप खुद से बोलते हो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता हूँ, मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, मैं गिरा हूं ना, लेकिन मैं फिर से खड़ा हूँगा, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूंगा, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे हार नहीं माननी है, मैं यहीं पर गिर के हताश होके बैठ नहीं सकता। अपनी लाइफ में मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे मेहनत करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। जब आप खुद को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो ना, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो आपको गिरा सके। जब आप खुद से ये वादे करते हो, खुद से ऐसा बोलते हो, फिर देखो आपके अंदर कितनी पावर आती है, कितनी शक्ति आती है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट आता है। जब आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हो, जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देते हो ना, डेफिनेटली ये यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है और आप अपनी लाइफ में सचमुच अच्छा करने लगते हो। जब आपको खुद पे विश्वास है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ और उस ऊपर वाले में विश्वास है, तो डेफिनेटली सचमुच आप अपनी लाइफ में अच्छा करने लगोगे। आपको यही विश्वास अपने अंदर जगाना है। जो इंसान अपनी लाइफ में गिर के दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है ना, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगा। और जो इंसान अपनी लाइफ में इन क्वालिटियों को अप्लाई करता है ना, वो डेफिनेटली उसका मन भी शांत होता है, स्थिर होता है,
वो अपनी लाइफ में ना अच्छे-अच्छे डिसीज़न ले पाता है। क्योंकि पता है जब तक आपके माइंड में डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, आप अपनी लाइफ में कभी भी अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि 24 घंटे तो आपके माइंड में 100 तरीके की नेगेटिव चीज़ें घूमेंगी, तो कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे? इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर थर्ड पॉइंट की परिणाम की उम्मीद जल्दी ना करें। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आपका मन शांत कब होता है? जब आपके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, ऊपर वाले पे विश्वास होता है और खुद पे विश्वास होता है। जब ये चीजें, ये क्वालिटी आपके अंदर आने लगती है ना, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने लगोगे। जब तक आप किसी चीज को यूं पकड़ के रखोगे ना, वो चीजें आपसे और दूर भागेंगी। क्योंकि ये दिमाग भी ऐसे ही है। इस दिमाग में अगर आप 100 तरीके की चीजों को यूं पकड़ के रखोगे ना, 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, ये ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ये दिमाग आपका कभी भी फ्री नहीं रहेगा। आपके माइंड में 100 तरीके की नेगेटिव चीजें घूमती रहेंगी। आप कभी भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, आपका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए इस माइंड को ना खुला छोड़ो, फ्री छोड़ो। नहीं सोचना क्या होगा, नहीं सोचना कैसा होगा, नहीं सोचना कब होगा, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जो होगा ना वो अपने आप होगा। बस अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। परिणाम कब मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं सोचना। जब ऊपर वाला देने वाला होगा ना, वो अपने आप आपको देगा। इसीलिए आपको परिणाम की उम्मीद नहीं करनी है कि मुझे अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। जब आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, वो डेफिनेटली धीरे-धीरे वो चीज़ें रंग दिखाती हैं। भले ही आज आप सक्सेस नहीं हो ना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी लाइफ में अपने काम में बहुत ज़्यादा बेस्ट करोगे, जिससे कि हर एक इंसान आपकी तारीफ करेगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, डेफिनेटली आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। नंबर 4 पॉइंट कि सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। जी हाँ, देखो इस समाज में अगर आप हर एक इंसान को खुश करने के बारे में सोचोगे ना, तो आप कहीं न कहीं खुद को खुश नहीं कर पाओगे। कभी खुश नहीं कर पाओगे खुद को। इसलिए अगर आप समाज के बारे में इतना सोचोगे, तो खुद के बारे में कब सोचोगे? खुद के लिए भी तो कुछ करना है ना। समाज के लिए ही 24 घंटे करते रहोगे, यार वो क्या सोचेगा, उसको कैसा लगेगा, वो क्या बोलेगा। अगर आप हर टाइम दूसरों के बारे में इतना सोचोगे, तो फिर आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाओगे? खुद के ऊपर कैसे फोकस कर पाओगे? अपने गोल्स के ऊपर कैसे फोकस कर पाओगे? इसलिए आपको ना इस समाज को खुश करने के चक्कर में नहीं रहना है। खुद के ऊपर फोकस करो, दुनिया अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, दुनिया अपने आप आपको खुद देखने लगेगी। आपको दुनिया को नहीं देखना है, आपको समाज को नहीं देखना है, आपको नहीं सोचना कि कौन क्या सोचेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट करो। लोगों की बातों को ध्यान मत दो। अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान देने लगे ना, आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाओगे। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, लोग आपको उतना पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि लोगों की बातों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 5 पॉइंट कि खुद को कमज़ोर ना समझें। जी हाँ, आप खुद को ना बेस्ट समझें। क्यों समझते हो कि मैं काबिल नहीं हूँ? क्यों कहते हो कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता? देखो आपकी थिंकिंग ही आपकी लाइफ को बेटर बनाती है। आपकी सोच जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से बसती है, जो आपको बताती है कि हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। तो आप खुद को अगर इतना कमज़ोर समझोगे कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में कभी कुछ ही नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद को बेहतर समझो, खुद को काबिल समझो। मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में अच्छा कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती मैं? अपनी क्वालिटी को पहचानो। हर एक इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, आपके अंदर भी कोई टैलेंट होगा, कोई क्वालिटी होगी। यूनिवर्स हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी देके भेजता है। बस यही
फ़र्क है कि आपको उसको पहचानना है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी होता है ना शामिल, उस काम को अगर आप पकड़ लेते हो ना डेफ़िनेटली आप उस काम में बहुत कुछ अच्छा करने लगते हो। देखो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, अगर आपका डांस में इंटरेस्ट है, आप डांस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका गेम्स में इंटरेस्ट है, आप गेम्स में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आपका संगीत में इंटरेस्ट है, आप संगीत में भी इंटरेस्ट आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि हमारा बच्चा आईपीएस ऑफिसर ही बने, हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने। ये उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, बच्चे को वही काम करने देना चाहिए। और जो बच्चा अपने इंटरेस्ट से काम करता है ना, डेफिनिटली वो उस काम में सक्सेस भी होता है। जी हाँ। नंबर 6 पॉइंट कि अपने सपनों का पीछा करें, लोगों का पीछा ना करें। जी हाँ, अगर आपने लाइफ में सक्सेस होना है ना, 24 घंटे अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। जब-जब आपका मन उदास होता है, जब-जब आपका मन निराश होता है, जब-जब आपको आलस आता है, अपने गोल्स को याद करो। अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में मेहनत करना है, मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है। जब आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करोगे ना डेफिनेटली आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आप अपने काम को अच्छे से करने लगोगे। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे यार उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, वो तो अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गया, उसने तो ये कर लिया, तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस लोगों के ऊपर है। जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए जब-जब आपका दिल उदास होता है, जब-जब आपको आलस आता है, जब-जब आपका मन काम करने का नहीं करता है, अपने गोल्स को याद कीजिए कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी लाइफ में अपने सपनों को अचीव करना है। मेरे सपने हैं कुछ, उनको मुझे अचीव करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो अपने मन को स्थिर रखिए। जब मुश्किल आती है, जब प्रॉब्लमें आती है ना, उससे ना एकदम इंसान को कभी भी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप मुश्किल आने में, प्रॉब्लम आने में एकदम कोई भी डिसीज़न लेते हो ना, वो आपके लिए सही नहीं होता है। अपने माइंड को शांत कीजिए। शांत दिमाग से अपनी लाइफ में डिसीज़न लीजिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। और कभी भी पता है अपने पास्ट को लेके मत सोचिए। जब तक आप अपने पास्ट को लेके सोचते रहोगे तो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स को सरेंडर करना सीखिए। जो हुआ सो हुआ, मत सोचो उसके बारे में। यूनिवर्स को सरेंडर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में मेहनत करो, स्ट्रगल करो, डेफिनिटली आने वाला फ्यूचर ना आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा अगर आप इन नियमों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।